एक बच्चे का ये प्रश्न आया था कि गुरुजी, अगर अनुभव हम किसी को गलती से बता देते हैं और अगर हमारे अनुभव बंद हो जाते हैं तो हम ऐसा क्या करें जिससे वो अनुभव दोबारा शुरू हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, अगर आपके अनुभव बंद हो चुके तो कैसे आप अपने दोबारा अनुभव शुरू कर सकते हैं। और 100% ऐसा तरीका बताऊंगा, इस तरीके से 100% आपके अनुभव दोबारा शुरू होंगे। साथ साथ में वही कृपा आपको दोबारा मिलनी शुरू होगी, वही चीज़ें आपको महसूस होनी शुरू होगी। तो वीडियो को ध्यान से सुनना और लास्ट तक सुनना ताकि एक चीज़ आपको बारीकी से समझ में आए। अगर वीडियो को स्किप कर दोगे बीच में तो आपको समझ में नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अनुभव होते हैं ये डिपेंड हमारी ऊर्जा के ऊपर होते हैं, यानी आपके अंदर कितनी ऊर्जा है। आप 1 साल से पूजा कर रहे हैं, 10 साल से पूजा कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी पूजा का तरीका गलत है, अगर आपकी पूजा का तरीका गलत है तो आप 10 साल से पूजा कर रहे हैं, उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो पूजा कर रहे हैं उसका फल ही नेगेटिव शक्ति ग्रहण कर रही है, तो उस केस में भी आपको अनुभव नहीं होते, अगर कोई नेगेटिव शक्ति आपकी पूजा के फल को ग्रहण करती है तो। पर अगर कोई नेगेटिव शक्ति भी नहीं है और आपकी पूजा भी एक सही तरीके से हो रही है, यानी आपको तरीका पता है और आपको अनुभव हुए, पहले दर्शन हुए आपके इष्ट के और उसके बाद किसी कारण से बंद हो गए। अब जो अनुभव बंद होने वाली बात होती है, अलग अलग कारण होते हैं जिससे आपके अनुभव बंद हो जाते हैं। और आज जो मैं आपको बताऊंगा ये जो कारण है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने अगर किसी को बता दिया तो आपके अनुभव बंद हो गए। कई बार कई चौकी, कई शक्ति पर आप जाते हो, कई सिद्ध उसके पास जाते हो, दरबार में आप जाते हो, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी शक्ति को उतार लेते हैं या बांध देते हैं। तो उतारना और बांधना जो कि एक गलत बात होती है, और भगवान के सेवक कभी ऐसा कार्य नहीं कर सकते। जो बाबा भोलेनाथ के सेवक हैं, बालाजी महाराज के सेवक हैं, माता काली के सेवक हैं, या जो एक सच्चा भक्त है, वो कभी ऐसा कार्य नहीं करता कि वो आपकी शक्ति को ही उतार ले या बांध दे। और ना ही ऐसा कार्य आपके गुरु कर सकते हैं। ये एक अलग बात है कि अगर कोई व्यक्ति गुरु के नियमों से अनभिज्ञ है या फिर वो गुरु होने का महत्व ही नहीं जानता कि उसका दायित्व क्या होता है, फ़र्ज़ क्या होता है, तो एक अलग बात हो जाती है कि उसने जो है वो आपकी शक्ति को उतार लिया, बांध दिया। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लोग सब नरक के भागी बनते हैं जो आपकी शक्ति को उतारते हैं, बांध देते हैं। तो ऐसे इस कारणों से भी, अगर आपकी शक्ति को कोई बांध देता है तो इन कारणों से भी आपके अनुभव होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो शक्ति रहती नहीं। फिर आप पूजा करते रहते हैं, उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता। यानी कि जैसे आपने 2 लाख रुपए कमाए, अब वो 2 लाख रुपए किसी ने अपने पास आपसे छीन लिए, तो आपके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। अब 2 लाख रुपए आपको दोबारा जमा करने के लिए फिर एक से शुरू करने पड़ेगा। उसी तरीके से जो ऊर्जा आपने एकत्रित की थी, 1 महीने, 2 महीने, साल, 2 साल से जो ऊर्जा आपने एकत्रित की थी, वो ऊर्जा को या तो किसी ने ले लिया या बांध दिया। अब आपको शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर शरीर का बंधन कोई व्यक्ति कर देता तो ऐसे केस में आपकी पूजा का फल ही नहीं मिलता आपको। अगर आपके शरीर का किसी ने बंधन कर दिया, या कोई नेगेटिव शक्ति अगर आपके ऊपर छोड़ दी गई है, या कोई नेगेटिव शक्ति आपके पूजा के फल को ग्रहण कर रही है, तब भी आपको कोई अनुभव दूर दूर तक नहीं होता। ठीक है। पर अगर आप किसी को अपने अनुभव बता देते हैं और गलती से बता देते हैं तो अनुभव बंद हो जाते हैं। उसके लिए क्या करना है, ध्यान से सुनिए। उसके लिए आपको एक शिव शक्ति दरबार के नाम से एक अरदास लगानी है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अनुभव सीरीज़ हमारी जो अभी कुछ टाइम के लिए बंद है, समय की थोड़ा सा लिमिटेशन है, क्योंकि मंदिर का काम चल रहा है बाबा के शिव शक्ति श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति दरबार का काम जो चल रहा है, तो इस वजह से समय नहीं मिल पा रहा, जिससे हम जो है अनुभव सीरीज़ को आगे नहीं ले जा पा रहे। पर लेके जाएंगे, समय आएगा तो हम फिर दोबारा शुरू करेंगे इसको। तो उसमें अनुभव सीरीज़ में जिन जिन बच्चों ने मुझे अनुभव बताए, अभी तक उनके अनुभव बंद नहीं हुए, और मुझे बताने से कभी किसी का अनुभव बंद हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये अरदास हमने बाबा को लगा रखी है। तो अब आपको कैसे अरदास लगानी है शिव शक्ति दरबार के नाम से? एक अरदास आपको लगानी है जिससे आपके अनुभव दोबारा शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना 1.25 मीटर, उसमें 1 मुट्ठी चावल पीले करके, यानी हल्दी के चावल डालने हैं। उसके बाद आपको 21 रुपये उसमें रखने हैं। 11 लौंग, 2 इलायची आपको उसमें रखनी है। उसके बाद उसकी एक पोटली बनाकर 2 गांठें मारकर शिव शक्ति दरबार अनिल भैया को साक्षी मानकर आपको अपने इष्ट को अरदास लगाने कि प्रभु, मुझसे जो गलती हुई है उसे क्षमा कीजिए, और मैं शिव शक्ति दरबार और अनिल भैया को साक्षी मानकर
आपका आह्वान करता हूँ, आइए मुझ पर कृपा कीजिए। 100% ये सोमवार की शाम को लगा के सोनी है आपको 7 बजे के बाद। 100% आपके अनुभव दोबारा शुरू होंगे और फिर वही एहसास आपको होगा, वही अनुभव आपको होगा जो पहले होता था। तो ये थी पूरी जानकारी मैंने आपको जो बताई कि अगर आपके अनुभव बंद हो गए तो दोबारा कैसे शुरू हों। मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी वो सबसे पहले आपको मिले। बाबा भोलेनाथ सदा आप पर कृपा करें, मेहरबान रहे। और एक और बात, बाबा के मंदिर का निर्माण चल रहा है। अगर कोई बच्चा कुछ दान करना चाहता है मंदिर के लिए तो वो कर सकता है। नंबर है 8130404375। इस नंबर की व्हाट्सअप डीपी पर स्कैनर लगा हुआ है, उससे आप मंदिर के लिए सहयोग कर सकते हैं जो आपका इच्छा हो। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।